नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। एयरलाइंस और ट्रैवल से इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है यूएई से। जैसा कि आपको पता है कि यूएई ने भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें काफ़ी लंबे समय से बंद की हुई है और इस समय यूएई ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के साथ अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। लेकिन अब यहाँ पर यूएई को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि यूएई ने भारत के साथ साथ भारत के 4 और पड़ोसी देशों से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की घोषणा कर दी है। इनमें शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। अब इन 4 देशों से भी कोई भी व्यक्ति अब यूएई के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। यानी कि यदि आप इन 4 देशों से भी आप यूएई के लिए ट्रैवल करने की सोच रहे थे तो अब आप यूएई के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत के साथ साथ इन 4 देशों से भी सस्पेंड कर दी है। इसके अलावा यूएई से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि अब प्राइवेट जेट में जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, अब यहाँ पर प्राइवेट जेट को ये निश्चित करना पड़ेगा कि एक प्राइवेट जेट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 पैसेंजर्स ही ट्रैवल करके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इसको लेकर यूएई की गवर्नमेंट ने कुछ नियम लागू कर दिए हैं, जैसे कि कोई भी अब प्राइवेट जेट यदि यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहता है तो उसको पहले से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन में उसको पूरे पैसेंजर्स की डिटेल की एक फ़्लाइट में कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। उसके बाद ही अब कोई भी प्राइवेट जेट यूएई के लिए अपनी उड़ान को भर सकता है। आपको बता दें कि जैसे ही यहाँ पर रेगुलर फ़्लाइटें बंद हुई हैं उसके बाद अब प्राइवेट जेट की मांग शुरू हो गई है और एक प्राइवेट जेट का एक सीट यहाँ पर 20,000 दिरहम से 25,000 दिरहम तक के टिकट दाम पर बिक रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से ले लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि विस्तारा एयरलाइंस जापान यानी कि टोक्यो के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करने की घोषणा कर चुकी है। यहाँ पर आपको बता दें कि विस्तारा एयरलाइंस की नई उड़ानें 16 जून 2021 से चालू होगी और एक साइड का फेयर यहाँ पर 45,000 से शुरू हो रहा है। जो लोग भी यहाँ पर दिल्ली से टोक्यो के लिए अपनी उड़ानों का इंतज़ार कर रहे थे, अब यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस आपके पास एक और ऑप्शन हो गया है। 16 जून से अब सभी लोग विस्तारा की इन फ्लाइट से ट्रैवल करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगली बड़ी खबर यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस से आ चुकी है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस 3,000 करोड़ रुपए और एडिशनल फंड रेज कर रहा है इक्विटी शेयर के माध्यम से। इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा ये फंड उस समय रेज किया गया है जब इंडिगो एयरलाइंस को इस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और एयरलाइंस कंपनी को इस समय रेगुलर बेसिस के खर्चों को भी निपटने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस इस एडिशनल फंड रेज करने के माध्यम से अपने डेली रूटीन के खर्चों को और इसके अलावा एम्प्लॉइयों के खर्चे के साथ साथ एडिशनल एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए इस फंड का यूटिलाइज करेगी। अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एमिरात एयरलाइंस यहाँ पर दुबई और भारत के बीच में एक एयर ब्रिज का काम कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि एमिरात एयरलाइंस दुबई और भारत के बीच में रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है और ये फ़्लाइटें यहाँ पर कार्गो बेस की फ़्लाइटें हैं जो कि मेडिकल सप्लाई दुबई और दूसरे देशों से जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसको भारत पहुँचाने का काम कर रही है। इसको लेकर यहाँ पर कई बड़े मीडिया चैनल्स में रिपोर्टिंग की गई है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एमिरात एयरलाइंस इन सभी फ़्लाइटों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर ये दर्शाता है कि भारत के कितने अच्छे रिश्ते हैं इस समय यूएई के साथ, क्योंकि यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस यूएई की एक एयरलाइंस कंपनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी बड़ी सेवा भारत के इस मुश्किल समय में दे रही है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से आ चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते कल दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्गो प्लेन लैंड किया। इस लार्जेस्ट कार्गो प्लेन में 1,000 वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन जनरेटर भी था। ये जो कार्गो प्लेन है ये यूके से दिल्ली के लिए लैंड किया है। इसको लेकर दिल्ली के कस्टम अधिकारियों से भी जानकारी सामने आई है कि ये केवल 25 मिनट में ही इसका क्लियरेंस देकर ज़रूरतमंद हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर फ्रेंड्स यहाँ पर एयर इंडिया से आ चुकी है। आपको बता दें कि एयर इंडिया जो है 17 मई से लंदन के लिए अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत करने वाली है। इसको लेकर पूरी एक डिटेल जानकारी वाली वीडियो हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल दी है। यदि अभी तक आपने उन फ्लाइटों की शेड्यूल या फिर कौन कौन से टाइम पर और कौन कौन से एयरपोर्ट से इन फ्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इंडिया से यूके की फ़्लाइटें बंद हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल फ़्लाइटें ऑपरेट की जाएगी जो कि 17 मई से चालू हो रही है।
अगली खबर यहाँ पर सिंगापुर से ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंगापुर ने भी यहाँ पर भारत के साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से अपनी फ़्लाइटों के बंद करने की घोषणा कर चुका है। सिंगापुर से जो खबर आ रही है उसके अनुसार सिंगापुर की गवर्नमेंट ने नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इन सभी देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने की घोषणा कर चुका है। यहाँ पर जो लोग भी अब सिंगापुर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते थे वो सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नए नियमों के साथ अब कोई भी पैसेंजर्स को सिंगापुर में एंट्री नहीं है। इससे पहले जो लोग भी सिंगापुर के लिए जा रहे थे उन सभी लोगों को 14 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन स्पेंड करना पड़ता था और उसके बाद वो सभी लोग सिंगापुर के लिए जा पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर नए नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति सिंगापुर के लिए नहीं जा पाएगा। फ्रेंड्स, अगली बड़ी खबर यहाँ पर इंडियन नेवी से आ चुकी है। आपको बता दें कि इंडियन नेवी इस समय युद्ध स्तर पर काम कर रही है दुनिया के दूसरे देशों से भारत में मेडिकल सप्लाई को पहुँचाने के लिए। बीते कल यहाँ पर 3 इंडियन नेवी दुनिया के दूसरे देशों से मेडिकल सप्लाई को बड़ी मात्रा में लेकर भारत के समुद्री पोर्ट तक पहुँची हैं। इन सभी मेडिकल सप्लाई को जल्दी से जल्दी क्लियरेंस देकर हॉस्पिटल और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी इस समय कम डिमांड के कारण अपनी फ़्लाइटों में कमी करना शुरू कर चुका है। इससे पहले यूनाइटेड एयरलाइंस जो है रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रहा था, जिसमें यूएस और इंडियन लोगों को एक दूसरे के देश में पहुँचाया जा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट ने फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है और जिसमें अब नॉन यूएस सिटीजन को अमेरिका में आने की अनुमति नहीं है, जिसके बाद अब यहाँ पर यूनाइटेड एयरलाइंस धीरे धीरे अपनी फ़्लाइटों की संख्या में कमी करना शुरू कर चुका है। यहाँ पर यह भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूनाइटेड एयरलाइंस जो कि अगस्त महीने से सैन फ्रांसिस्को और बेंगलुरु के बीच में सीधी उड़ानों को ऑपरेट करने वाला था, अब वह यहाँ पर डिले होने वाला है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि दिल्ली से शिकागो की फ़्लाइट भी 1 जून से बंद हो रही है। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। इसके अलावा फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में आपके साथ ये भी जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि इस समय अमेरिका के टॉप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंथनी फॉसी का कहना है कि भारत में जिस तरीके के हालात हैं उस हालात से निपटने के लिए भारत को ये ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी काफ़ी बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन का काम चालू करे और लोगों से भी यहाँ पर अपील करी है कि लोग भी खुद के ऊपर वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं। यही एक रास्ता है कि इस समय जिस तरीके के हालात कोरोना वायरस से हो चुके हैं उससे जल्दी से जल्दी निपटा जा सके। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से ज़रूरी खबरें जो आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि वीडियो यदि आपको पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी देनी थी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और फ्रेंड्स, वीडियो के आखिरी में आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए आप प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें।